स्वागत है और दिल्ली से खबर है जहां पर देखिए मई में 50 डिग्री के पार जा सकता है पारा। गर्मी को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है और देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर है। यूपी, दिल्ली, बिहार हो या राजस्थान, हर जगह भीषण गर्मी की मार आम जनता झेल रही। राज्यों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी के साथ देखिए अप्रैल जो है वो 122 साल में सबसे गर्म महीना दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। लखनऊ का पारा अगर देखा जाए तो 45 डिग्री से ज्यादा लखनऊ का पारा है। बांदा में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। प्रयागराज में भी 46 और झांसी में भी 46 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है। बढ़ती और चिलचिलाती धूप की वजह से जो लोग हैं वो परेशान, लोग अपने अपने घरों में हैं, मजबूरन ही लोग बाहर निकल रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, वही सिर्फ बाहर है। बाकी से भीषण गर्मी में लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में ही कैद हैं। अब ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ रही है और लोग जो हैं वो गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी का मौसम भयंकर होता जा रहा है। कोई भी किसी तरह की प्रबंध ना होने से स्थानीय नागरिकों में काफ़ी परेशानी है। नगर निगम ने कोई पेयजल व्यवस्था नहीं की है। गर्मी के कारण लोगों का बड़ा जीना दूभर हुआ है। शहर के प्रमुख चौराहों पर जहां फ्लाईओवर बने हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर चल देते हैं। गर्मी को लेकर क्या आप महसूस कर रहे हैं? 1 मई है, गर्मी प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है। गर्मी का टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी हम देखते हैं तो 45, 44 से नीचे तो टेम्परेचर जा ही नहीं रहा है। गर्मी का तापमान इतना है कि अगर इंसान धूप में खड़ा हो जाए तो उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो गर्मी को देखते हुए सूरज का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। मई का महीना शुरू हो गया और गर्मी जून जुलाई जैसी लग रही है, क्या आप मानते हैं? हाँ सर, ये तो बड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि जो टेम्परेचर मई और जून में हुआ करता था वो मार्च से स्टार्ट है। और अभी की स्थिति के बारे में बताया जाए तो बहुत ही करीब 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, जो कि बड़ा झुलसाऊ टेम्परेचर है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी त्वचा झुलस जाती है। ऐसी स्थिति में राहत क्या कैसे प्रदान की जाए, बड़ा मुश्किल है। राहुल उपाध्याय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। हमें बुलंदशहर आप देख सकते हो भीषण गर्मी के चलते हुए पूरी तरह रोड खाली है, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 45 और 46 के समथिंग चल रहा है और जो दिल्ली का टेम्परेचर है करीब 50 के आसपास पहुँच चुका है। इसलिए जो रोडों पर आप देख रहे हैं पूरी तरह जो खाली है, आप पूरी तरह देख सकते हैं कि क्योंकि रोड पर गर्मी की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग नए नए फार्मूला आजमा रहे हैं। कहीं कोई स्विमिंग पूल जा रहा है, कोई नहर नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन गर्मी से निजात नहीं मिल रही, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ का वो 45 और 46 के आसपास पहुँच चुका है और दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 50 के समथिंग पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं कि लोग जो घरों में दुबकने के लिए तैयार हैं। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता संजय जुड़े हैं, मनोज हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिरोजाबाद में चिलचिलाती धूप लोगों को कैसे परेशान कर रही है और वहां का टेम्परेचर क्या अभी? देखिए शिवांगी, जो फिरोजाबाद का टेम्परेचर आज का है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। कल 46-47 तक पहुंच गया था। हालांकि आज थोड़ा मौसम में हल्की हवाएं चली हैं तो इससे थोड़ी कमी है, गर्मी में थोड़ा कमी देखी जा रही है। लेकिन ये आज मई दिवस भी है, आज से मई की माह की शुरुआत होती है। ऐसी स्थिति में जो गर्मी है वो तपती सड़न वाली गर्मी है, उससे लोगों को खासी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी, जहाँ छांव दिखती है, जहाँ किसी को सुकून मिलता है वो 10 मिनट रुक जाता है, फिर आगे गंतव्य की ओर रवाना होता है। ऐसी हालत तमाम चौराहों पर देखी जा रही है। शहर के जो ओवरब्रिज है उसके नीचे तमाम ठेला, रेडी, रिक्शे वाले आराम कर रहे हैं। सुबह और शाम 2 समय काम करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। दोपहर में आराम करना इसलिए मुनासिब समझा जाता है क्योंकि लू और अगर भीषण गर्मी लग जाती है तो डॉक्टर पे जाना, फिर भी आराम करना, तो लोग बचते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। जो गर्मी का प्रकोप है उससे बचने का प्रबंध देख रहे हैं। खास बात यह है जो पेय पदार्थ हैं, जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों से भी बचने की सलाह डॉक्टर से देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट होती हैं। हाँ। धूप से छाँव में जाएंगे, छाँव से धूप में जाएंगे तो गर्मी का असर होगा, सर्द गर्म बनेगी तो फिर आदमी बीमार पड़ता है। कुल मिला के बीमारियाँ पाँव पसारने जा रही हैं। हैजा और तमाम जो बीमारियां हैं वो भी उनका प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
तो जो सावधानी है वही बचाव है, वही उपचार है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जो समझदार लोग हैं वो इस पॉलिसी को अपना रहे हैं, और जो समझदार नहीं है वो तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर पड़े हुए अस्पताल में कोई भर्ती है, कहीं डॉक्टरों के यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी गई हैं। शिवांगी। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अब बुलंदशहर का क्या हाल है, मनोज हमें बताएंगे। मनोज, वहां पर भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर जगह जगह की गई हैं? क्योंकि हम देखते हैं गर्मी में अक्सर जगह जगह राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होती है, कहीं शरबत की व्यवस्था होती है, क्योंकि इस वक्त गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। मई में भी और अप्रैल में तो थी ही। जी शिवांगी, बता दें बुलंदशहर में जो गर्मी है वो भूषण गर्मी है। 45 और 46 का टेम्परेचर चल रहा है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है नगर पालिका ने व्यवस्था तो की है, लेकिन बिजली की वजह से जो वाटर कूलर लगाए हैं वो नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि बिजली की भी बहुत कमी हो रही है। बिजली के चलते हुए नहीं ठंड हो पा रही है, लेकिन लोग निजात कर रहे हैं। कोई नहर में जा रहा है, कोई बम्बे नहा रहा है, कोई स्विमिंग पूल जा रहा है। बहुत से लोग जो सड़कों पर बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ और भी लोग खड़े हैं, बात करते हैं कि किस तरह की गर्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। राजू, किस तरह की गर्मी है? गर्मी बहुत भयंकर है। हमने अपने होश में पहली बार गर्मी देखी है 40-45 साल की उम्र में। इस महीने टेम्परेचर काफी चल रहा है। टेम्परेचर 45-40 के करीब, 46 के करीब है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही। बिल्कुल ना मिल पा रही है बगैर कपड़ों के। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? शंगेन। क्या कितनी गर्मी लग रही ये है? बिजली की वजह से गर्मी की सबसे ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है कि आदमी घरों में भी रहने को मजबूर नहीं है, चूँकि लाइट होती तो लोग घरों में भी रहते। आज 45-46 का टेम्परेचर यहाँ का नापा जा रहा है, जैसा मौसम विभाग ने बताया कि 45-46 का टेम्परेचर है और गर्मी विकट गर्मी है। मनोज, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? प्रशासन की तरफ से तो कोई व्यवस्था लगभग नगर पालिका ठीक है, लेकिन लाइट की वजह सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली की समस्या है। बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है, जिस वजह से आदमी परेशान है। तो शिवांगी, देखा ये लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं बिजली की वजह से भी गर्मी में व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और 45-46 के टेम्परेचर में लोग घरों में ही दुबकने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मनोज, और अब चलेंगे हम संजय के पास। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, कल देर रात देख के हल्की फुल्की आंधी भी कई जगह देखी गई। चिलचिलाती धूप और गर्मी अब लोगों को बेहाल कर रही है। लखनऊ का टेम्परेचर कैसे अभी, और आगे आने वाले दिनों में कैसे राहत मिल सकती है? बिल्कुल शिवांगी, बताऊं कि जिस तरीके से गर्मी अप्रैल का लास्ट दिन था और मई का फर्स्ट जो है डे है, तो ऐसे में गर्मी अप्रैल में ही अपना पूरा जो सितम है वो ढा रही है। भाई टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। 122 सालों बाद सबसे गर्म जो दिन है वो देखने को मिल रहा है। लगातार लोग परेशान है। 12 बजे के बाद से ही गर्मी लोगों को एकदम परेशान कर देती है। सड़कों में सन्नाटा पसर जा रहा है। हालांकि बचाव के उपाय और बिजली की आपूर्ति दोनों में अभाव है। नगर निगम के द्वारा जो प्याऊ लगाए जाए चाहिए थे वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं कि आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है, रिक्शा रेडी के लोग जो है वो किस तरीके से राहत मिल सके। जो आउटर शहर है वहाँ पर बिजली की भारी कटौती हो रही है, तो ऐसे में लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। घर पे भी वो गर्मी से कहीं ना कहीं परेशान है। तो गर्मी लोगों को परेशान करी। आगे आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि टेम्परेचर 50 तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में और ये जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती है। उसका असर सीधे तौर पे अस्पताल की ओपीडी भी देखने को मिल रहा है। खास करके बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें डिहाइड्रेशन और पेट की बीमारियों से की समस्या मिल रही है। तो वहाँ ओपीडी में आमतौर के दिनों में और अब के दिनों में 500 से ज्यादा जो पर्चे हैं वो बढ़ के बनने लगे हैं। तो असर अब सड़क से लेके अस्पताल तक देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संजय, और अब चलेंगे दिल्ली। स्वाति भी हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई। स्वाति, मौसम विभाग ने पहले कह दिया कि भी आगे आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो बढ़ेगी, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। ये कितने दिनों तक ऐसे हालात रहने वाले हैं पूरे प्रदेश में और दिल्ली में भी? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में धूप की तपिश ऐसी है कि दोपहर के वक्त लोग घरों में रहना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, और इसी वजह से सड़कें वीरान दिखाई दे रही हैं देश की राजधानी की। और आने वाले दिनों में यानी मई की शुरुआत आज से हो गई है और तापमान 44 डिग्री के आसपास है, लेकिन 50 डिग्री के आसपास मई के महीने में तापमान जा सकता है। यानी अप्रैल के महीने में जो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, मई के महीनों में भी यही देखने को मिलेगा। यानी दिल्ली वालों को फिलहाल राहत नहीं है और लू भी लगातार दिल्ली में चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो देख पाएंगे कि पूरी तरह से सड़कें वीरान है। ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, आपको सन्नाटा नजर आएगा। और इसकी वजह यही है कि जब तापमान
देश की राजधानी में 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया हो तो लोग घर में रहना ज़्यादा बेहतर समझें या फिर जो गर्मी से बचने के उपाय है लोग उसे अपना रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर कहें तो बिहार और पश्चिम बंगाल में जो आंधी और बारिश हल्की हुई है उसका असर दिल्ली में सुबह में ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन जो हवाएं चल रही है उसमें भी ठंडी हवा नहीं है, वो उसमें भी गर्म हवा लोग महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से लोग घरों से कम निकलना चाह रहे हैं। और चूंकि आज रविवार का दिन भी है और छुट्टी का दिन है, ऐसे में जो है लोग घर में ही मौजूद है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है उसके मुताबिक कि मई के महीने में दिल्ली में लू चलेगा और इसके साथ ही तापमान 50 डिग्री के पार भी पहुंच जाएगा। बिल्कुल चौधरी, देखिए 50 डिग्री के पार पहुंचने वाला ये पारा अब लोगों को बेहाल करने लग गया है और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से अगर गर्मी देखे तो लोगों को इस वक्त परेशान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, खास में आप सभी संवाददाताओं का। फिलहाल अभी चिलचिलाती धूप जो है वो लोगों को परेशान करती है। अप्रैल देखिए 122 साल में सबसे गर्म महीना बताया जा रहा है और मई में 50 डिग्री के पार जो पारा है वो जा सकता है। इसी के साथ भीषण गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं प्रयागराज में भी भीषण गर्मी अब लोगों को परेशान कर रही है। तरह तरह के उपाय लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। लोग देखिए चिलचिलाती गर्मी में अब नहाने का आनंद कैसे ले रहे हैं। आसमान से आग बरस रही लेकिन जमीन में पानी के भी छप छैया छई करते लोग नजर आ रहे हैं। और इसी में रविवार के दिन आज पवित्र गंगा यमुना के संगम में भारी संख्या में लोग स्नान करने आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से भीषण गर्मी से निजात मिलती है। पड़ रही कि हम लोग को घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है और सुबह सुबह संगम में थोड़ा अच्छा लगता है आने में और नहा, इसलिए मॉर्निंग में यहाँ नहा के फिर घर पे भी नहाते, ऐसा नहीं है। और गर्मी बिना उमस भी बहुत ढेर सारी है। लोग अपना काम दोपहर में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं, सुबह सुबह सही रहता है निकलना। और सुबह सुबह गंगा जी स्नान करके जो आनंद और दोनों चीज़ मिलती है, एक तो आनंद मिलता है और दूसरे गर्मी से राहत मिल रही है। 46-47 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, तो दिन में तो बहुत बेहाल है और लग रहा है आगे चल के और ज़्यादा स्थिति खराब ही होगी गर्मी से।